अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि आज की टॉप ट्रेंड न्यूज़ मरी प्रे फॉर मरी के नाम से एक हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है। जैसा आप जानते हैं कि पिछले 3-4 दिनों से जो था वो इस्लामाबाद और पहाड़ी इलाके स्पेशली मरी का जो मौसम था वो काफ़ी सर्द था। बर्फ़बारी का सिलसिला वहाँ पर जारी था, यहाँ पर बारिशें शदीद हो रही थी। और कल की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो बर्फ़बारी का सिलसिला मरी में जारी था, यहाँ पर बारिश भी हो रही थी और सयाह जो थे वो अपनी मौज मस्ती में मरी की जानिब जो है रवां दवा थे, वहाँ जा रहे थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि आज ये जो हालात पैदा हो चुके हैं। ASI की डेथ, इसके अलावा 17, 18, 19 तकरीबन 20 लोग जो हैं वो अभी तक उनकी मौत वाक़ई हो चुकी है और उसके अलावा अभी जो है वो सिलसिला जारी है। पता नहीं और कितने लोग जो हैं वो मौत की वादी में चले गए हैं सिर्फ इस ठंड की वजह से। मरी में अगर बर्फ़बारी की बात की जाए तो शदीद बर्फ़बारी, पूरी रात जो है वो बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन 2.5 फुट तक जो है वो बर्फ़बारी वहाँ पर हुई है। और सयाह भी अच्छे खासी तादाद में वहाँ पर 1 लाख से ऊपर तजावज़ कर गई थी उनकी तादाद जो वहाँ पर गए थे, जो कि मरी की इंतज़ामिया की भी बहुत बड़ी गफलत है। और यहाँ से भी जो है वो इंतज़ामिया के इस्लामाबाद यहाँ से जो है वो लोग वहाँ जा रहे थे, उनकी भी बहुत बड़ी गफलत है कि किसी ने रोका तक नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि ऑलरेडी वहाँ पे अच्छी खासी रश हो चुकी है तो क्यों भेजा जाए लोगों को। किसी ने भी जो है वो कोई ध्यान नहीं दिया कि ये सूरत हाल भी पैदा हो जाएगी। जिस तरह आप जानते हैं कि स्नो स्टॉर्म हुआ है वहाँ पे और बर्फ़बारी की वजह से ASI थाना कोहसार नवीद इकबाल साहब अपनी फ़ैमिली के समेत वहाँ पे गए थे। उनके बच्चे थे, उनकी बहन थी, उनके बेटे थे। उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है आज सुबह और अभी तक जो है वो उनकी जो मैयतें हैं वो घर तक नहीं पहुँची। हम उनके घर के बाहर ही मौजूद हैं, इस्लामाबाद में उनका घर है। अभी तक मैयतें जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँची और उम्मीद की जा रही है कि अनकरीब जो है वो जल्द मैयतें यहाँ पर आ जाएंगी। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे। एक अचानक मौत हुई है और इतनी दर्दनाक मौत हुई है, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि वहाँ पे इंजॉय करने जाने वाले लोग इस तरीके से वापस आएंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक ज़िम्मेदार शहरी ख़ुद को भी महफूज रखें और खुदारा अभी भी जो है वो बहुत सारे लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो शायद सही से नहीं ले रहे, अभी भी जो है वो वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनने में यही आ रहा है कि लोग जो है वो वहाँ पर जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वज़ीर दाखिला का भी ये बयान सामने आया था कि जो है वो आज रात 9 बजे तक या कल रात 9 बजे तक जो है वो सड़कें बंद कर दी जाएंगी। कोई भी आम जो है वो बंदा मरी नहीं जाएगा, एक्सेप्ट अगर कोई चीज़ वहाँ पे लेके जानी है लोगों को, वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए। आपकी जो है वो उनके साथ बात होती रही है? जी, मेरी 4 बजे तक फ़ोन पे बात होती रही है और मैंने न्यूज़ भी चलाई हैं कि मरी की ये एरिया है। मैंने लोकेशन भी भेजी है, इस्लामाबाद अपना PM साहब को भी मैंने भेजी है, जो साजिद कियानी साहब हैं CPO रावलपिंडी, मैंने उनको भी भेजी हैं कि भाई फ़लाँ एरिया में ये एरिया है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ की वजह से स्टक हो चुका है। गाड़ियाँ जो है वो बड़ी तादाद में 4 से 5 हज़ार गाड़ी जो है वो यहाँ पे इस वक्त ग्राउंड है। आप खुदारा यहाँ पे कोई टीम भेजें, कोई क्योंकि उस वक्त इतनी बर्फ़ नहीं पड़ी हुई थी। रोड्स अगर उस वक्त बर वक्त कार्रवाई की जाती तो वहाँ पे आप इन बंदों को निकाल सकते थे। अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती तो उस वक्त आप इन बंदों को जो है वो बड़ी आसानी के साथ आप इनसे जो है इनको, अगर गाड़ियाँ चले ख़राब हो जाती कोई इशू नहीं था, लेकिन कम से कम हमारी जाने बच जाती। मैंने इनसे फ़ोन किया, इन्होंने मुझे झूठे लॉलीपॉप दिए, इन्होंने मुझे झूठी तसल्लियाँ दी। मैंने इनको फ़ोन किया, मुझे असिस्टेंट कमिश्नर मरी ने भी फ़ोन किया, SHO मरी ने भी फ़ोन किया कि भाई आप परेशान मत हों, हम लोग इनको बाहिफाजत निकाल लेंगे, हम काम कर रहे हैं। मैं इन पे एतमाद करके मैं सो गया। 5 बजे मेरी आंख लग गई। अब मैं भी इनके साथ था, मैं भी तकरीबन 5 बंदों, हम लोग 5 लड़के गए हुए थे। अब ये फैमिली अलग से थी और मुझसे जहाँ पे मैं मौजूद था वहाँ से नवीद साहब जब मेरे से फ़ोन पे कोऑर्डिनेशन में थे, 6 बजे मेरा रब्ता हुआ इनसे और इन्होंने कहा कि मैं मुझसे 1.5 किलोमीटर की दूरी पे थे जहाँ पे मैं मौजूद था। मैं कैसे बाहर निकल आया? मैं इसलिए बाहर निकला क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ तो ऑलरेडी स्टक थी, वो वहाँ पे ग्राउंड थी। मैं इसलिए बाहर निकल आया क्योंकि हम लोग पैदल थे, हम लोग लोकल गए हुए थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे गए हुए थे, इसलिए हम लोग पैदल निकले। जहाँ तक बर्फ़ थी, जहाँ तक ट्रैफिक जाम थी, हम लोग वहाँ से पैदल बाहर आए। अगर हम लोग वहाँ पे हमारे पास भी कोई गाड़ी होती तो आज शायद हमारा भी यही अशर होता। जिस तरह आप पैदल आए, इस तरह अगर आप कोऑर्डिनेशन में थे, जिस तरह आपका ये कहना है नवीद इकबाल साहब, तो उनको नहीं आपने मशवरा दिया कि खुद कोशिश की जाए कि क्यों ना निकला जाए जब कोई जो है वो इंतज़ामिया नहीं हेल्प करे? मैडम, आज से पहले इस तरह का वकूआ मेरा नहीं ख्याल कि हमने कभी ना तो सुना है ना हमने देखा है
और ना हमें इस तरह का आइडिया था कि इस तरह भी हो सकता है हमारे साथ, इतनी बड़ी क़यामत आ सकती है कि पूरा घर ही हमारा जो है वो एक को रातों रात जो है वो इस तरह बर्बाद हो जाएगा। तो मैं तो अब इस सिलसिले में था कि हमने कहा कि चले, क्योंकि मुझे इंतज़ामिया की तरफ से भी जो है वो भरपूर अच्छे लॉलीपॉप दिए जा रहे थे और मैं बड़ा इत्मीनान का इज़हार कर रहा था कि शायद ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और निकाल लेंगे, इस फैमिली को बाहर निकाल लेंगे। मैं अब तकरीबन मैं 2 बजे घर पहुँचा मरी से। मैंने तकरीबन 8 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय किया है। पैदल जितना बर्फ़ वाला एरिया था वो मैंने पैदल सफ़र तय किया है। तय करने के बाद आगे जहाँ पे बर्फ़ नहीं थी, जहाँ पे रश नहीं थी, जहाँ पे गाड़ियों की भी रश ख़त्म हो गई थी और पैदल लोगों की भी, तो वहाँ से हमें गाड़ी इजीली मिल गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वहाँ से हमने टैक्सी पकड़ी और हम अपने घर को पहुँच गए। अगर हमारे पास भी गाड़ी होती तो हमारे पास अगर मेरे जहन में ये बात आ जाती कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती, तो यकीन माने हमने गाड़ियाँ उधर ही छोड़ देनी थी, हमने अपने बंदे सेव करने थे। लेकिन अफसोस है, हमारी गवर्नमेंट पे अफसोस है मुझे कि अगर इनके बस में बात नहीं थी तो ये मुझे एक बार कह देते कि भाई हम उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं। आप यकीन माने कि इन्होंने जो मैंने टारगेट इनको दिया था, जो मैंने लोकेशन इनको बताई थी, इन लोगों ने उस जगह को टच ही नहीं किया जहाँ पे हमारी फैमिली फंसी थी, जहाँ पे मैंने इनको रिपोर्ट दी थी कि 5000 लोग जो हैं वो उस जगह पे मौजूद हैं, आप इस एरिया को क्लियर करें, खुदा का वास्ता है इन लोगों को निकालें बाहर। अभी मेरी ये आपने 8 बंदे रिपोर्ट किए हैं, 8 बंदे इस घर के, सिर्फ जो है इस ख़ानदान के 8 बंदे आज दुनिया में नहीं हैं, सिर्फ इनकी गफलत की वजह से। अब न जाने कितने लोग हैं जिनको अभी तक, जिनका पता ही नहीं चल रहा कि वो जिन तक रसाई नहीं हुई आवाम की, जिन तक लोग पहुँचे ही नहीं हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी आवाज़ ज़ाहिर होंगी। सर मुझे बताएं कि इनकी मैयतें कब तक यहाँ पहुँचेंगी और कब तक जो है वो तदफीन? इसका तो अभी हम खुद वेट कर रहे हैं। जो बड़े भाई हैं जो नवीद साहब के, वो अभी पता नहीं वो गए हुए, उनके पीछे उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा फ़ोन पे। अब वो आते हैं तो डेथ बॉडीज़ का कोई इल्म नहीं है, अब देखते हैं क्या, हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं। कोई जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा इधर आया है? अभी तक तो मैंने सिर्फ डीएसपी इकबाल साहब को देखा और किसी को नहीं देखा। सबसे पहले तो ये ऐसा है कि अगर आप कोई बात करना चाहें उनके लिए कोई अल्फाज। मैं ज़ाती तौर पे उन्हें जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान थे, कुसार थाने में काम करते थे, मेरी उनसे सलाम दुआ थी। मैं इस मौके पे उस गमज़दा ख़ानदान के साथ, उनके लवाकीन के साथ इज़हार हमदर्दी करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नवीद साहब को, उनके बच्चों को, जो भी वहाँ जिनकी डेथ हुई, उनको अल्लाह ताला अपने जवार रहमत में जगह दे। बहुत ही अलमनाक वाक़या है, बहुत ही काबिल अफसोस वाक़या है। तो मेरी साथी मौत, सर आप जैसा कह रहे हैं कि आप उन्हें जानते थे, तो कैसा पाया आपने उनकी ज़िंदगी? अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे पुलिस यंग आदमी थे और मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही जानदारी से अपने काम कर बड़े लायल थे। तो ये चूँकि हादसाती मौत है, शहीद हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे। ठीक है, अब ये बहुत सारी बातें बतौर इंसान हम सोचते हैं कि अगर बर वक्त कोई कार्रवाई होती तो उनकी जान बच जाती, लेकिन फिर हमारा बतौर मुसलमान एक ईमान है कि मौत का वक्त हर चीज़ मुतय्यन है खुदा की तरफ से। सर आपको नहीं लगता कि इंतज़ामिया की यहाँ पे जो है वो बहुत बड़ी गफलत है कि जब पता था कि इतनी बर्फ़बारी होनी है तो पहले ही लोगों को ना जाने दें, या अगर चले गए थे तो कुछ ऐसे इंतज़ामी कार्रवाइयाँ होती किस तरीके के जो है वो अमवात ना होती? हाँ, ये बात ठीक है कि इंतज़ामिया को चाहिए था कि वो रास्ते बंद कर देते, लोगों को जाने ना देते, तो ये जानी नुकसान ना होता। तो दूसरा हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि ये पुरफ़ज़ा मकाम है, लोग मौसम को, बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए जाते हैं। अब ये और ज़्यादा तकलीफ़ से बात है कि एक शख्स अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ जाता है उस मकाम के और आखिर वो उसकी डेड बॉडी आती है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। इंतज़ामिया को भी अपना मुस्तदी से रोल अदा करना चाहिए था। अब चूँकि सारी हुकूमत और डीसी साहब से लेके वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो हम दुआ गो हैं कि बाकी जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, हमारे भाई बहनें बच्चे, उनको हुकूमत जो है वो ज़रूरी इंतज़ामात कर भी रही है और करके उनको कम से कम उनको बचाने में कामयाब हो जाए। सर ये एक छोटा सा इनकी फैमिली के बारे में बता दें कि इनके साथ कितने जो है बच्चे थे इनके, इसके अलावा भी इनके बच्चे हैं? मैं फैमिली के बारे में तो पूरी तफसीलात नहीं जानता। अभी मैं अंदर बैठा हुआ था तो वो बेटे को मैं देख रहा था कि यंग बच्चा बैठा हुआ था, तो मैं उसके साथ, हमारे डीएसपी साहब भी, जो इकबाल ख़ान साहब भी थे, तो वहाँ पे जो भी लोग बैठे थे उनके दोस्त अहबाब बैठे हुए थे। ताल्लुक़ इतने तो मुझे पता है, ये तलागंग से इनका ताल्लुक़ है
वहाँ के ज़रा तक हाँ वहाँ के रहशी हैं। मैं उन्हें एक पुलिस अफसर की हैसियत से जानता था, तो चूँकि मैं यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, CTA मजदूर यूनियन का, चौधरी यासीन मेरा नाम है, तो मुझे जाना पड़ता है थानों में। और फिर मैं ख़ुद भी थाने आपपारा में मसालती कमेटी का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरी उनसे अक्सर मुलाकात यहाँ पे भी, जहाँ अब हम खड़े हुए उनके घर के सामने, यहाँ पे भी कई दफ़े जब आना जाना होता तो उनसे दुआ सलाम होती। कि अच्छे नफीस इंसान थे, अच्छे आदमी, और सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवान थे और बहुत ही दुख और अफसोस का इज़हार उस पर करता हूँ। बस दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो फैमिलियाँ फंसी हुई हैं, अल्लाह ताला उनके लिए कुछ बाप पैदा करे और हुकूमत अपनी जो जिम्मेदारियाँ पूरी करते उनको बचाने में कामयाब हो जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस टाइम ये जो सानिया हुआ है, इतना बड़ा सानिया हुआ है, इस टाइम गवर्नमेंट का एक बंदा भी नहीं है। किधर है गवर्नमेंट के बंदे? अगर नून लीग की, मैं ये नहीं, मैं नून लीग की नहीं हूँ, लेकिन अगर वो होते इस टाइम वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ होते, तो वो यहाँ पे चारपाई पे, कुर्सी पे नहीं, फर्श पे बैठे हुए थे। इस टाइम इनके साथ गम में इनके साथ होते। लेकिन अभी किधर है? शेख रशीद किधर है? किधर है इनके सारे मिनिस्टर? कोई, अली नवाज अवान का एरिया है ना, किधर है? अभी तक यहाँ उसका PA तक नहीं पहुँचा हुआ। कितनी मतलब दुख की बात है। और इंतज़ामात क्यों नहीं किए गए? जब गलगित में, स्कर्दू में इतनी बर्फ़बारी हुई, इतना तूफ़ान हुआ, वहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ जानी। ये तो हम माओं को पता है, हम बहनों को पता है, हम बेटियों को पता है कि हम सब पे क्या गुजर रही है। मेरा इनसे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं मोहल्लेदार हूँ। मेरी यकीन करें फीलिंग्स इस टाइम बहुत ये कि इस टाइम कम अज़ कम इमरान खान नहीं चले, अली नवाज़ को तो होना चाहिए था। मिनिस्टर है वो यहाँ का, किसी को तो होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर, AC है, DC है, हमजा साहब किधर है इस टाइम? कोई भी नहीं। इतने तो नहीं मतलब कि उन तक ये खबर नहीं पहुंची हुई, उन तक ये न्यूज़ नहीं पहुंची हुई। गवर्नमेंट का वो भी हमारा मतलब मुहाफ़िज़ था हमारा। चले ठीक है, आम पब्लिक की तरह ना डील करते, ये देखते कि ये गवर्नमेंट का बंदा था, उसकी फैमिली के साथ ये हुआ है, उनको होना चाहिए था इधर। और अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ लोगों की गवर्नमेंट होती तो उनका पूरा ख़ानदान यहाँ पे बैठा हुआ था।